एक्ट 4 सीन 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सीन, जो एक्ट 4 सीन 1 है, दिस इज सेट टू बी द बेस्ट सीन एवर रिटन बाय शेक्सपियर। इट्स लाइक दिस। इसमें से बेसिक क्वेश्चन आता है क्लास 10। हाँ, क्लास 10 में क्वेश्चंस का मेजर टारगेट ये होता है, पर ऐसा नहीं कि खाली यही पढ़ के जाना है। ये मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम द लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू कि शेक्सपियर जिस तरह से ये सीन लिखा गया है, बोला जाता है शेक्सपियर इतना सारा प्लेस लिखा है, उसमें अगर चुना जाए कि 2 ऐसा सीन बताओ जो शेक्सपियर का बेस्ट है और लाइफ टाइम याद रहने वाला सीन, तो दिस इज वन ऑफ देम। और एक हाँ, और एक जूलियस सीजर में एक सीन और है, वो हम लोग पढ़े नहीं है। एक्ट 4 सीन 1, दिस इज अ फेमस ट्रायल सीन दैट मेक्स द क्लाइमेक्स ऑफ द प्ले। ये सबसे फेमस ट्रायल सीन है जिससे क्लाइमेक्स एक्चुअली स्टार्ट होता है। एंटोनियो इज ट्राइड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ विथ ऑल द कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग ड्यूक प्रेजेंट। द ड्यूक अपील्स टू शाइलॉक फॉर मर्सी, बट शाइलॉक इज रिलेंटलेस in his revenge. He refuses to offer of double the amount by Bassanio. Bassanio उसको डबल अमाउंट ऑफर करता है, फिर भी वो ठुकरा देता है। लेकिन बेसानियो कैसे ऑफर है उसको? पोर्श कर रहा है। पोर्श सॉरी, वो सिर्फ भिखारी कर रहा है। There is more railing against him by Gratiano, but all falls on deaf ears. अब यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ, अपने उतना में नहीं जाएंगे, बस बेसिक अपने को ये समझना है कि इस सीन में क्या होने वाला है। एंटोनियो कचघरे में खड़ा हुआ है एज अ विक्टिम, विक्टिम तो शाइलॉक है, ठीक है। शाइलॉक बोल रहा है कि एंटोनियो मेरा पैसा नहीं चुकाया, मेरे को मेरा फोरफीचर चाहिए, और सब कोई एंटोनियो को सपोर्ट कर रहा है, बोल रहा है कि भैया पैसा ले लो, डबल पैसा ले लो, या कुछ भी करो, उसका जान मत लो कम से कम। पर शाइलॉक एक तरह से पूरा एडमेंट हो रखा है कि नहीं, मेरे को तो मेरा फोरफीचर ही चाहिए, मेरे को पैसा से मतलब नहीं। लेकिन उसको अगर पैसा अगर वो दे देगा तो उसको तो जान दे, तो पैसा क्यों नहीं ले रहा है? अभी शाइलॉक से पूछना पड़ेगा ना कि क्यों नहीं ले रहा, ठीक है। बंद कर नहीं, ठीक है। पैसा क्यों नहीं ले रहा है, इसका जवाब अपने प्ले पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि शाइलॉक क्यों पैसा है। क्योंकि शाइलॉक का मेन मकसद एंटोनियो का जान लेना था। उसको पैसा तो उसके पास बहुत था, पैसा का उसके पास कमी नहीं है, उसको मेन एंटोनियो को अपने रास्ता से हटाना है। इसीलिए वो कहीं ना कहीं एंटोनियो को जान से मारने के लिए ही ऐसा बॉन्ड बनाया। ड्यूक, व्हाट इज एंटोनियो हियर? एंटोनियो, रेडी, सो प्लीज योर ग्रेस। बोला हाँ वो रेडी है, अगर आप बोले तो मैं उसे यहाँ बुला दूँ। ड्यूक, आई एम सॉरी फॉर दी। एंटोनियो जब आता है तो ड्यूक उसको बोलता है, एंटोनियो आई एम सो सॉरी फॉर यू, thou art come to answer a stony adversary, an inhuman wretch, incapable of pity, void and empty from any dram of mercy। बोला कि तुम एक ऐसे इंसान, हार्ड हार्टेड इंसान के पास आए हो मर्सी लेके, जो किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। एन इनह्यूमन रेच, मतलब उसको एक इनह्यूमन रेच बोल रहा है कि वो एक इंसान की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा है। रेच मतलब काइंड ऑफ डेविल, ठीक है। अनकेपेबल ऑफ पिटी, वॉइड एंड एम्प्टी ऑफ एनी ड्राम ऑफ मर्सी, उसमें किसी भी मर्सी नाम का कोई चीज नहीं है। एंटोनियो, आई हैव हर्ड योर ग्रेस हैड टेकन ग्रेट पेन्स टू क्वालिफाई। एंटोनियो बोला मैंने सुना है आपने बहुत तकलीफ उठाई है शाइलॉक को कन्विंस करने के लिए, बट शाइलॉक फिर भी नहीं मान रहा। His rigorous course, but since he stands obdurate, obdurate मतलब एकदम adamant, जिद्दी, ठीक है, and that no lawful means can carry me, और जहां तक lawful means का बात है तो कोई legal way नहीं है मेरे को अपने आप को बचाने का। आउट ऑफ दिस एनवी इज रिच, और उसका ये एनवी, उसका ये नफरत से मेरे को बचाने का कोई लीगल तरीका नहीं है। आई डू अपोज माई पेशेंस टू हिज फ्यूरी एंड एन आर्म टू सफर विथ अ क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट द वेरी टायरनी एंड रेज ऑफ हिज। बोला आई डू अपोज मतलब आई विल फेस वॉट एवर द जजमेंट विल गिव मी। बोला कि आप मेरे लिए कोई भी कानून को मत तोड़िएगा, मैं रेडी हूँ, जो भी लीगल वे है उसको प्रोसीड करने के लिए आई एम रेडी टू फेस, आई एम रेडी टू अपोज माई पेशेंस टू हिज फ्यूरी एंड आई एम आर्म टू सफर, आई एम रेडी टू सफर एंड सिंस नो लीगल मीन्स कैन रेस्क्यू मी फ्रॉम हिज मैलिस, आई विल फेस हिज एंगर विथ माई पेशेंस। उसको जो गुस्सा मेरे ऊपर निकालना है, मेरा जान लेना है, जो भी करना है, आई एम रेडी टू फेस ऑल। ड्यूक,
गो वन एंड कॉल द ज्यू इनटू कोर्ट। ड्यूक बोला जाओ, कोई जाओ और ड्यूक को इसको ज्यू को बुला के लाओ। सिलेरियो, ही इज रेडी एट द डोर, ही कम्स माय लॉर्ड। बोला वो तो बाहर ही दरवाजे के खड़ा ही है एकदम रेडी होके। हियर कम्स, एंटर शाइलॉक। ड्यूक, मेक रूम, लेट हिम स्टैंड बिफोर आवर फेस। अब ड्यूक देखो कितना इज्जत से शाइलॉक को बुला रहा है, रूम दो, उसको आने दो, शाइलॉक को पधारने दो। शाइलॉक, द वर्ल्ड थिंक्स एंड आई थिंक सो टू। अब ड्यूक बोल रहा है शाइलॉक, सबको ऐसा लगता है और मेरा भी ऐसा मानना है, दैट दाउ बट लीड दिस फैशन ऑफ दाई मैलिस टू द लास्ट आवर ऑफ द एक्ट। यानी तुम जो इतना गुस्सा दिखा रहे हो, तुम ये सब जो कर रहे हो, तुम लास्ट मोमेंट तक ऐसा करोगे, टू द लास्ट आवर ऑफ द एक्ट। एंड देन इट्स थॉट, और फिर ऐसा सोचा जा रहा है, दाउ शैल्ट सो दाई मर्सी एंड रिमोर्स मोर स्ट्रेंज देन इज दाई स्ट्रेंज अपरेंट क्रुएल्टी। बोला कि अभी तुम्हारा क्रुएल्टी जितना स्ट्रेंज नजर आ रहा है, हम लोग को सबको ऐसा लग रहा है कि लास्ट मोमेंट में तुम सबका दिल जीत लोगे बाय शोइंग द मोस्ट स्ट्रेंज मर्सी। तुम अभी दिखा रहे हो कि तुम मर्सी नहीं दोगे, पर ऐसा लग रहा है कि तुम लास्ट मोमेंट में दया का भावना दिखाओगे और सबको एकदम सरप्राइज कर दोगे। ड्यूक उस पे भरोसा कर रहा है। ड्यूक को ऐसा फील हो रहा है, ड्यूक उसको ऐसा पटाने का कोशिश कर रहा है बोल के। ओह, ठीक है, मक्खन लगा रहा है, मक्खन लगा रहा है। platter। एंड वेयर दाउ नाउ एग्जैक्ट द पेनल्टी, अभी जो तुम दिखा रहे हो कि हमको पेनल्टी चाहिए, विच इज अ पाउंड ऑफ दिस पुअर मर्चेंट्स फ्लैश, जो कि तुम बोल रहे हो एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश लेंगे हम। दाउ विल्ट नॉट ओनली लूज द फोरफीचर, तुम सिर्फ अपना फोरफीचर ही लूज नहीं करोगे। फोरफीचर मतलब जो तुम क्लेम कर रहे हो एंटोनियो के ऊपर, तुम अपना क्लेम ठुकरा दोगे। यू विल लूज योर फोरफीचर, बट टच्ड विथ ह्यूमन जेंटलनेस एंड लव, ना सिर्फ तुम अपना फोरफीचर ठुकराओगे, बल्कि तुम्हारे अंदर एक देवता वाली फीलिंग आएगी, फुल ऑफ मर्सी। और तुम क्या करोगे, यू विल बी टच्ड विथ ह्यूमन जेंटलनेस एंड लव, फॉरगिव अ मोइटी ऑफ द प्रिंसिपल, तुम प्रिंसिपल का भी थोड़ा सा पार्ट माफ कर दोगे। बोलोगे मेरे को पूरा पैसा भी देने का जरूरत नहीं है, तुमको हम माफ किया। यानी अभी तो तुम फोरफीचर क्लेम मांग रहे हो, तुम क्लेम तो माफ कर ही दोगे, उल्टा पैसा भी नहीं मांगोगे, थोड़ा सा नहीं मांगोगे, बोलोगे कम पैसा दो। ये यहाँ पे मांगने का ही बोला नहीं है कि पूरा ही नहीं देगा, थोड़ा सा। गिव अ मोइटी ऑफ द प्रिंसिपल, मोइटी यानी लिटिल पार्ट, पोर्शन ऑफ द प्रिंसिपल तुम माफ कर दोगे। ग्लांसिंग एन आई ऑफ पिटी ऑन हिज लॉसेस, तुम उसके लॉसेस को ध्यान में रखते हुए, एंटोनियो के लॉसेस को ध्यान में रखते हुए तुम उसका प्रिंसिपल माफ कर दोगे। एंड दैट हैव ऑफ लेट सो हडल्ड ऑन हिज बैक, enough to press a royal merchant down, enough to press a royal merchant down, यानी उसको ऑलरेडी इतना लॉस हो चुका है कि जो मर्चेंट कल तक एकदम राजा बन के घूमता था, रॉयल बन के घूमता था, आज वो बहुत जमीन पे आ चुका है। तो ऑलरेडी उसके ऊपर इतना पहाड़ टूट चुका है, तो तुम भी उसके ऊपर दया जरूर दिखाओगे। एंड प्लक कमिश्नरेशन ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम ब्रेसी बॉजम्स एंड रफ हार्ट्स ऑफ फ्लिंट। अब ये क्या बोल रहा है, एंड प्लक कमिश्नरेशन ऑफ हिज स्टेट, यानी सिंपैथी फॉर, आई ड्रॉ अ सिंपैथी फॉर हिज स्टेट, यानी उसका जो नुकसान हुआ उसके लिए तुम्हारे मन में सिंपैथी जागेगा। फ्रॉम ब्रेजी बॉजम ना, हार्ट्स एज हार्ड एज ब्रास टू एंड रफ पार्ट्स ऑफ फ्लिंट्स, यानी जो हार्ट तुम्हारा अभी एकदम हार्ड दिखाई दे रहा है, ब्रास के जैसा, कि उसको कोई मेल्ट नहीं कर सकता, कोई उसको नहीं पिघला सकता, ऑल ऑफ अ सडन तुम्हारे हार्ट से वो सिंपैथी का भावना निकलेगा। ब्रास नहीं पता, मेटल, हाँ, मेड अप ऑफ ब्रास। बोला कि तुम्हारा ऐसा लग रहा है कि योर हार्ट इज मेड अप ऑफ ब्रास, जिसको कोई मेल्ट नहीं कर पा रहा है, पर अचानक से तुम्हारे उसी हार्ट से सिंपैथी का भावना जागेगा। फ्रॉम स्टबर्न टर्क्स एंड टार्टार्स never trained to office of tender courtesy, we all expect gentle answers। तो बोल रहा है फ्रॉम stubborn यानी unfeeling, Turks and Tatars का मीनिंग दिया certain Asiatic races which were considered savage and hard hearted during Elizabethan period, यानी ये एशियन रेसेस थे कुछ, माना जाता था ये लोग एकदम जंगली हैं, इनमें ह्यूमन फीलिंग्स या इमोशंस या सिंपैथी नहीं है। तो तुम इस तरह अभी नजर आ रहे हो, तुम्हारा जो अभी
जो रोल है या जैसा कैरेक्टर तुम दिखा रहे हो, अभी तुम टर्क्स और टटार्स के जैसे नजर आ रहे हो, बट ऑल ऑफ अ सडन यू विल चेंज, ठीक है, डू एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, और तुम अचानक से एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करोगे। वी ऑल एक्सपेक्ट अ जेंटल आंसर जी, और हम लोग सब तुमसे ऐसा ही उम्मीद करके रखे हैं। शायलॉक, आई हैव पोजेस्ड योर ग्रेस ऑफ व्हाट आई पर्पस, बोला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू ऑफ माई इंटेंशंस, एंड बाय योर होली सैबथ यानी होली बाइबल, हैव आई स्वर्न टू हैव द ड्यू एंड फॉरफिट ऑफ माई बॉन्ड, और मैंने होली सैबथ यानी होली बुक का अपना कसम खाया है कि मैं अपना फोरफीचर लेके रहूंगा, आई विल हैव माई बॉन्ड। इफ यू डिनाई इट, अगर आप मुझे इसको डिनाई करते हो, लेट द डेंजर लाइट अपॉन योर चार्टर एंड योर सिटीज फ्रीडम, बोला अगर आप मुझे जस्टिस नहीं देते हो और मुझे मजबूर करते हो कि मैं अपना फोरफीचर ठुकरा दूं, तो इसका सारा ब्लेम मैं आपके वेनिस के चार्टर यानी लॉ के ऊपर अपने आपका बदनामी करूंगा, और मैं बोलूंगा कि वेनिस का जो कानून है उसका कोई वैल्यू नहीं है। कानून का वैल्यू कब होता है? जब सब कोई उस कानून को फॉलो करे। अगर जज खुद ही उस कानून को फॉलो नहीं करेगा तो उस कानून का वैल्यू क्या रहेगा? तो वही बोल रहे हैं, अगर आप मुझे मजबूर करोगे अपना फोरफीचर ठुकराने के लिए, तो मैं आपके ऊपर इनफैक्ट वेनिस के ऊपर इल्जाम लगाऊंगा कि वेनिस में कानून का वैल्यू नहीं है। अपॉन योर चार्टर एंड योर सिटीज फ्रीडम, चार्टर मतलब लॉ, कोड ऑफ कंडक्ट। यू ऑल आस्क मी, अब तुम लोग मुझसे पूछोगे, वाई आर रादर चूज टू हैव अ वेट ऑफ कैरियन फ्लैश देन टू रिसीव 3000 डकेट्स। अब बोल रहा है, अब आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि 3000 डकेट्स जब पैसा मिल रहा है मुझे, तो मैं क्यों 1 पाउंड ऑफ फ्लैश मांग रहा हूँ? 1 पाउंड ऑफ फ्लैश का कीमत तो 3000 डकेट से कम होता है, तो फिर क्यों नहीं मैं 3000 या 4000 डकेट्स लेके अपना फोरफीचर ठुकरा रहा हूँ? आप लोग के मन में ये आएगा, आप लोग मुझसे पूछोगे। आई विल नॉट आंसर दैट, मैं आप इसका कोई जवाब नहीं दूंगा। आई एम नॉट बाउंड टू आंसर यू, मेरी मर्जी इन शॉर्ट, ठीक है। बट से इट इज माई ह्यूमर, बट मैं सिर्फ यही बोलूंगा ये मेरी मर्जी है। इज इट आंसर्ड? आपको आपका जवाब मिल गया। वॉट इफ माई हाउस इज ट्रबल्ड विथ अ रैट, अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लो कि मेरे घर में रैट लोगों ने, चूहे लोगों ने आतंक मचा रखा है, एंड आई बी प्लीज्ड टू गिव 10,000 डकेट्स टू हैव इट बैंड, और मैं उस चूहे को अपने घर में नहीं घुसने देने के लिए या चूहे को मारने के लिए 10,000 डकेट्स भी खर्चा करने के लिए तैयार हूँ। व्हाट आर यू आंसर येट? आपको मिल गया आपका जवाब कि क्यों मैं 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ले रहा हूँ? मेरे को नहीं मिला, क्या बोलना चाहता है? वो बोल रहा है कि मेरी मर्जी, मैं चूहा को मारने के लिए, कोई चूहा अगर मेरे घर में मुझको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको मारने के लिए अगर मैं 10,000 डकेट्स भी खर्चा कर रहा हूँ तो आपको क्या दिक्कत है? यानी इनडायरेक्टली वो बोल रहा है एंटोनियो एक चूहा है जो मेरे लाइफ को डिस्टर्ब करके रखा है। ठीक है, आंसर ही दे रही है एक तरीके से। ठीक है, इनडायरेक्टली वो यही बोलना चाह रहा है कि एंटोनियो एक चूहा के जैसा है जो मेरे लाइफ को, मेरे बिजनेस को बुरी तरह से डिस्टर्ब करके रखा है। अब उसको मारने के लिए मैं 3000 डकेट्स या 10,000 डकेट्स कितना भी ठुकराऊं, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, वो आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। सम मेन देयर आर लव नॉट गेपिंग पिग्स, अब दूसरा एग्जाम्पल दे रहा, कुछ लोग होते हैं जिनको पिग्स पसंद नहीं होते। सम दैट आर मैड इफ दे बिहोल्ड अ कैट, कुछ लोग तो एकदम पागल हो जाते हैं अगर उनको कैट नजर आ जाए। एंड अदर्स व्हेन द बैग पाइप सिंग्स इन द नोज, और कुछ लोग तब एकदम इरिटेट हो जाते हैं जब कोई बैग पाइपर उनके कान के सामने एकदम बजाता है। बैग पाइप वो सेनाई बजाने वाला टाइप्स, ठीक है। कैन नॉट कंटेन देमसेल्फ, उस समय वो लोग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको गुस्सा आ जाता है, उनको इरिटेशन होने लगता है। फॉर अफेक्शन मिस्ट्रेस ऑफ पैशन स्वेज इट टू द मूड, क्योंकि ये जो अफेक्शन है, ये जो पैशन उस समय आता है, गुस्सा या जैसा भी फीलिंग उस समय आता है, स्वेज इट टू द मूड, उस समय उस इंसान का मूड को चेंज कर देता है, उसका मूड को स्वे कर देता है, ठीक है। अफेक्शन यानी रूल्स ओवर आवर इमोशंस, एंड पैशन का मतलब
डायरेक्ट्स इट और लाइक और डिसलाइक समथिंग। हम लोग का पैशन हम लोग को बताता है हम लोग को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ऑफ व्हाट इट लाइक्स और लोथ्स। नाउ फॉर योर आंसर, और अब तुम्हारा आंसर के लिए, एज देयर इज नो फर्म रीजन टू बी रेंडर्ड व्हाई ही कैन नॉट अबाइड अ गेपिंग पिग्स। अब तुम मुझे बताओ कि जो इंसान को पिग पसंद नहीं है उसको क्यों पसंद नहीं है, ये उसका अपना व्यू है। कोई मजबूर थोड़ी कर सकता है। अगर किसी इंसान को पिग पसंद नहीं है तो तुम जोर जबरदस्ती उसको नहीं बोल सकते बेटा कल से पिग को पसंद करने लगो। इट्स नॉट पॉसिबल। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि कैट तो क्या बोलना चाह रहे हैं। वो बोलना चाह रहा है, वो खाली एग्जाम्पल दे रहा है। एग्जाम्पल वो बोल रहा है कि हर इंसान का अपना अपना पैशन होता है। किसी को पिग पसंद नहीं है तो किसी को कैट पसंद नहीं है, किसी को म्यूजिक पसंद नहीं है, वो इरिटेट हो जाता है। जो चीज़ मेरे को पसंद नहीं है वो मेरे सामने आएगा तो वो इरिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी लिहाजा में ये बोलना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे को एंटोनियो का प्रेजेंस पसंद नहीं है। मैं एंटोनियो को देखते ही मेरे को गुस्सा आ जाता है, मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, मैं इरिटेट हो जाता हूँ। तो उसको अपने रास्ता से हटाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे जोर जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि एंटोनियो के ऊपर सिंपैथी दिखाओ, एंटोनियो को अच्छा लगने लगो, कल से एंटोनियो को दोस्त मान लो। यू कैन नॉट फोर्स मी टू डू दैट। ये मेरा पैशन है, ये मेरी मर्जी, मेरा सोच। ठीक है। वाई ही अ वुल बैक पाइप बट ऑफ फोर्स, सॉरी जस्ट वाई ही अ हार्मलेस नेसेसरी कैट। बोल रहा क्यों, कैट ने क्या बिगाड़ा है कि तुमको कैट पसंद नहीं है। बस नहीं पसंद तो नहीं पसंद, बिगाड़ने से क्या लेना देना। वाई ही अ वुलन बैक पाइप, क्यों बैक पाइपर पसंद नहीं है। बैक पाइपर मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, बट मेरे को नहीं पसंद तो नहीं पसंद। बट ऑफ फोर्स मस्ट ईल्ड टू सच इनएविटेबल शेम। ठीक है, बट ऑफ फोर्स कह दिया, बट ऑफ फोर्स मस्ट ईल्ड टू सच इनएविटेबल शेम, यानी बट दैट ही इज कंपेल्ड टू रिएक्ट इन सच अ शेमफुल मैनर। वो उसका पैशन है, उसका दिमाग ही वैसा प्रोग्राम्ड है कि वो देखता है तो उसको गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। एज टू ऑफेंड हिमसेल्फ बीइंग ऑफेंडेड, सो आई कैन गिव नो रीजन नॉर आई विल नॉट। बोला कि मैं as to offend being himself offended by the sights of sound as mentioned in the example। बोला क्योंकि पिग का प्रेजेंस, कैट का प्रेजेंस मुझे ऑफेंड करता है तो मैं उस पर गुस्सा निकाल के उसको ऑफेंड करता हूँ। ऑफेंड मतलब उसको नुकसान पहुंचाता हूँ। पिग का प्रेजेंस मुझे तकलीफ देता है तो मैं जब गुस्सा देता हूँ तो उससे पिग को तकलीफ होता है, तो वही चीज़ है। तो अगर वो मुझे ऑफेंड करता है तब मैं उसे ऑफेंड करता हूँ। इनडायरेक्टली वो बोल रहा है एंटोनियो ने मुझे इतना नुकसान पहुंचाया है इसलिए अब मैं उसको नुकसान पहुंचाऊंगा। डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू बोल रहा है, बट उसका इंटेंशन बोलने का ये है कि क्योंकि एंटोनियो हैज ऑफेंडेड मी आई विल ऑफेंड हिम। परेशान करना, तकलीफ देना, ऑफेंड, ट्रबल क्रिएट करना। ठीक है। सो आई कैन गिव नो रीजन नॉर आई विल नॉट, इसलिए मैं कोई रीजन नहीं दूंगा और ना मैं देना चाहता हूँ। मोर देन अ लॉज्ड हेट एंड अ सर्टन लोथिंग आई बियर एंटोनियो दैट आई फॉलो दस अ लूजिंग सूट अगेंस्ट हिम। बोला मोर देन अ लॉट हेट एंड अ सर्टन लोथिंग, बोला कि मेरे मन में एक डीप रूटेड हेटरेड है एंटोनियो के तरफ, एंटोनियो के लिए। अ लीगल केस वेयर आई विल लूज मनी, तो इसीलिए ये जो लूजिंग सूट है ये केस मेरे को पता है कि जब मैं फॉरफीचर लूंगा तो दिस केस विल बी लाइक अ लूजिंग सूट, जहां पर मुझे पैसे के टर्म्स में नुकसान हो रहा है। मेरे को पैसा तो मिलेगा नहीं, हाँ, 1 पाउंड ऑफ फ्लेश कोई दाम वेयर आई विल लूज मनी, बोलता है कि मैं आई विल लूज मनी। शाइलॉक विल ओनली गेट अ पाउंड ऑफ फ्लेश एंड दैट इज रियली ऑफ नो वैल्यू। मुझे पता है कि इट्स अ लूजिंग सूट, मैं जो फॉरफीचर मांग रहा हूँ मैं नुकसान पे हूँ, पर तुमको क्या प्रॉब्लम, मेरा नुकसान है मैं सोचूंगा, दैट्स नन ऑफ योर प्रॉब्लम। ठीक है। बेसैनी, दिस इज नो आंसर दाउ अनफीलिंग मैन टू एक्सक्यूज द करंट ऑफ दाई क्रुएल्टी। बोला कि तुम अपने क्रुएल्टी को छुपाने के लिए ये इस तरह का कोई आंसर नहीं दे सकती, ये कोई आंसर नहीं है। इस आंसर, ये एग्जाम्पल देके तुम अपने मन में जो क्रुएल्टी है, जो तुम्हारा एंटोनियो की तरफ नफरत है, उसको तुम हाइड करने का कोशिश कर रहे हो। ये कोई आंसर नहीं है। शाइलॉक देखो कितना अच्छा आंसर देता है। आई एम नॉट बाउंड टू प्लीज दी विथ माई आंसर, मैं यहाँ तुमको अपने आंसर से खुश करने के लिए नहीं आया, तो तुमको सोचना नहीं होगा मेरा आंसर अच्छा है कि बुरा है।
बेसेन्यू, डू ऑल मेन किल द थिंग्स दे डू नॉट लव? बोला कि जो भी चीज हमें पसंद नहीं है क्या हम सबको मार देते हैं? शाइलॉक, हेट्स एनी मैन द थिंग एंड ही वोंट किल? बोला कि ठीक है, मानते हैं कि अगर हम किसी को प्यार नहीं करते तो उसको नहीं मानते, पर जिससे नफरत करते हैं उसको तो मारते हैं। देखो समझो, दो सेंटेंस का अलग मीनिंग है। बेसेनियो बोल रहा है क्या तुम जिससे प्यार नहीं करते हो तुम उस सबको मार दोगे? यानी कोई रास्ता में तुमको कोई स्ट्रेंजर मिला, क्या तुम उससे लड़ाई करने जाओगे? नहीं, क्योंकि हम जब इफ आई डोंट लव हिम डजंट मीन्स आई हेट हिम। जनरली हम लोग का सोच ऐसा है, या हम लोग को लिटरेचर के भाषा में ऐसा समझाया जाता है कि लव का ऑपोजिट इज हेट, बट इट्स नॉट दैट ऑलवेज। इफ आई डोंट लव यू डजंट मीन्स आई हेट यू। एक स्ट्रेंजर जिसको मैं जानता नहीं हूँ, ना मैं उससे नफरत कर सकता हूँ, ना मैं उससे प्यार कर सकता हूँ। तो लव का ऑपोजिट इज नॉट हेट। तो बेसेनियो बोला कि क्या जिन भी लोगों से हम प्यार नहीं करते उन सबको मारें? तो बोला ठीक है, मानते हैं कि उन लोगों को नहीं मारे, पर जिन लोगों से नफरत करते हैं उनको तो जरूर मारे। तो इनडायरेक्टली बोल दिया कि मैं एंटोनियो से नफरत करता हूँ। शाइलॉक बोल दिया, hate any man the thing he wouldn't kill. बेसेन्यू, every offense is not a hate at first. बोला कि हर ऑफेंस, हो सकता है सामने वाले ने तुम्हारे ऊपर कुछ गलती की होगी, एंटोनियो ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया होगा, मान सकते हैं, बट क्या फर्स्ट में पहले ही एक्शन में कोई इंसान तुम्हारे साथ गलत कर देगा तो तुम क्या उससे एकदम नफरत करने लगोगे? उसको एक मौका नहीं दोगे कि अपना चीज को रेक्टिफाई करने का या सुधारने का? शाइलॉक, What wouldst thou have a serpent sting you twice? क्या तुम सांप को अपने आप को 2 बार काटने का मौका दोगे? मैं तो नहीं दूंगा। बेसेनियो क्या बोला, तुम उसको एक मौका नहीं दोगे? क्या तुम फर्स्ट एक्शन में उससे हेट करने लगोगे, उसको किल करने का सोचोगे? तो बोला क्या तुम सांप को अपने आप को 2 बार बाइट करने दोगे? नहीं। सर्पेंट में तो सांप है। एंटोनियो, आई प्रे यू थिंक यू क्वेश्चन विद द ज्यू। अब एंटोनियो बोल रहा है बेसेनियो, तुम जब ज्यू से बात करो तो बस सोच समझ के क्वेश्चन करो, इसके पास सारे सवाल का जवाब, तुम नहीं सकोगे इससे बहस में। यू मे एज वेल गो स्टैंड अपॉन द बीच एंड बिट द मेन फ्लड बेट हिज यूजुअल हाइट। तुम बीच पे जाके खड़े हो जाओ और आने वाला फ्लड को बोलो कि भैया थोड़ा नीचे हो जाए, इतना ऊंचा मत कर, शायद वो तुम्हारा बात सुन लेगा। And bid the main flood bait his usual height, you may as well use question with the wolf, why he hath made the Eve bleat for the lamb. बोला कि तुम जाके वुल्फ बियर को जाके वुल्फ को बोल सकते हो, वुल्फ को सॉरी, you may as well use question with the wolf why he has made the mother sheep mourn the death of lamb he devoured. बोला कि वुल्फ ने किसी शीप का, लैम्ब का, छोटे बच्चे का जान ले लिया, मतलब किल कर दिया उसको, अब उसकी मम्मी रो रही है। तो तुम वुल्फ को जाके पूछ सकते हो कि वुल्फ तुमने ऐसा क्यों किया, बेचारी को इतना तकलीफ क्यों दिया, शायद वुल्फ का दिल पिघल जाए। यू मे एज वेल फॉरबिड द माउंटेन पाइन्स टू वैग देयर हाई टॉप्स एंड टू मेक नो नॉइज। तुम शायद माउंटेन पाइन्स को बोल सको कि तुम इतना ऊंचा, मतलब माउंटेन पाइन्स का तो हाइट एकदम ऐसा होता है कि चांद तक पहुंच जाए, देखने में ऐसा लगता है, तो पाइन्स को बोल दो कि तुम इतना ऊंचा मत हो, तुम्हारा हाइट थोड़ा कम कर लो, शायद वो पाइन्स तुम्हारा बात सुन ले। तुम और बोले कि जब हवा आ रहा है तो तुम इतना नॉइज मत करो, शायद पाइन तुम्हारा बात सुन ले। When they are frightened with the gust of heaven, gust of heaven मतलब जब बहुत तेज हवा आ रहा है और वो लोग जब हिल रहे हैं तो बहुत ज्यादा साउंड हो रहा है, देख के बहुत डर जैसा लग रहा है, तुम शायद उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज इतना तेज मत हवा फैलाओ या इतना तेज मत घूमो। मतलब हवा आ रहा है तो पाइन हिल रहा है, तो आवाज बोलो मत, आवाज मत करो। यू मे एज वेल डू एनीथिंग मोस्ट हार्ड, यानी जो भी चीज दुनिया में सबसे हार्ड लगता है तुम वो करने का कोशिश कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। एज seek to soften that than which what's harder, but जो चीज हार्ड से भी हार्डर है उसको सॉफ्ट करना पॉसिबल नहीं है, और वो क्या है ऐसा चीज? हिज जूइश हार्ट। वो जो शाइलॉक का जूइश हार्ट है वो इन सारे हार्ड चीजों से भी हार्डर है, उसको सॉफ्ट करने का कोशिश मत करो। Therefore I do beseech you, make no more offers, use no further means, कोई और ऑफर मत करो और कोई तरीका ऐसा मत ढूंढने का कोशिश करो, बट विथ ऑल ब्रीफ एंड प्लेन कन्वेनेंसी लेट मी हैव द जजमेंट एंड ड्यू हिज विल। पर अब
सब ये डिबेट बंद करो, अब मेरे को मेरा सजा भुगत लेने दो, ज्यू को उसका फोरफीचर ले लेने दो। बेसानियो, फॉर द 3000 डकेट्स हियर इज 6। बेसानियो बोलता तुम 3000 डकेट्स दिया था, हम तुमको 6 ऑफर करने के लिए रेडी है, प्लीज एंटोनियो को छोड़ दो। शाइलॉक, इफ एवरी डकेट इज 6000 डकेट्स, एवरी डकेट इन 6000 मतलब जो 6000 डकेट तुम दे रहे हो मुझे, उसका हर एक डकेट, उस एवरी डकेट इन 6000 डकेट्स वेयर इन 6 पार्ट्स एंड ईच पार्ट अ डकेट, यानी एक डकेट 6 पार्ट में हो और एक एक कॉइन जो एक पार्ट जो है वो सिंगल डकेट हो। यानी बोलने का मतलब इन शॉर्ट जो 6000 डकेट दे रहे हो उसको मल्टीप्लाई बाई 6 अगर कर दोगे, यानी 36,000 डकेट्स भी अगर तुम मुझे दोगे, आई वुड नॉट ड्रॉ देम। तुम मेरे को 3 का 6 का लालच दे रहे हो, मैं 36 भी ठुकराता हूँ। तुम मुझे 6 का क्या लालच दोगे, मैं 36 भी ठुकराता हूँ। मुझे 36,000 डकेट्स भी दोगे तो भी आई रिफ्यूज द ऑफर। आई वुड हैव माई बॉन्ड, मुझे तो मेरा फोरफीचर ही चाहिए। ड्यूक, हाउ शेल दाई होप फॉर मर्सी रेंडरिंग नन, बोला जब तुम किसी के ऊपर दया नहीं दिखाओगे शाइलॉक, तो तुम कैसे उम्मीद करते हो कि कोई और तुम पे दया दिखाए। वो यहाँ पर शाइलॉक को दया की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, नहीं है, वो तो लोग कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। शाइलॉक, व्हाट जजमेंट शैल आई ड्रीड डूइंग नो रॉन्ग, तो वही बात जो तुम बोला वो शाइलॉक बोला, मैंने क्या गलत किया है जिसके लिए मुझे जजमेंट फेस करना पड़ेगा और मुझे दया का जरूरत पड़ेगा। यू हैव अमंग यू मैनी अ परचेज स्लीव, पर यहाँ पर जो शाइलॉक जो बात बोला है, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ना, ये बहुत डीप बात बोला है। वैसे तो शाइलॉक बोला है, बट अपने जानते हैं कि शेक्सपियर लिखा है, ठीक है। और ये सब प्लेस कहाँ होता था, ग्लोब थिएटर में, जहाँ क्वीन आके प्ले देखती थी। और क्वीन एलिजाबेथ आके ये प्लेस देखा करती थी जब शेक्सपियर का प्लेस होता था। तो यहाँ पर ये क्रिश्चियंस और इनफैक्ट ब्रिटिशर्स लोग के अगेंस्ट में कुछ ऐसा वैलिड पॉइंट्स बोला है जो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश लोग का कॉलोनी वाला सिस्टम था कि देश को जाके गुलाम बनाने, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया हुआ है। डायरेक्ट नहीं शाइलॉक के थ्रू बोला गया, बट इनडायरेक्टली शेक्सपियर ने मैसेज पहुंचाने का कोशिश किया। ध्यान से पढ़ना इसको, देखो कितना बड़ा बात शेक्सपियर बोल रहा है। इससे ये पता चलता है कि शेक्सपियर को ब्रिटिशर्स लोग का ये कॉलोनी वाला सिस्टम पसंद नहीं था, और उसमें इतना हिम्मत था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बात वो क्वीन तक पहुंचा दे। अगर वो क्वीन के सामने बोलेगा तो क्वीन उसको मार सकती है। क्वीन में पावर पूरा था कि उसको मार सकती है, फिर भी उसमें हिम्मत था कि क्वीन के सामने अपने प्ले के जरिए ये मैसेज पहुंचाता जरूर था। देखो क्या बात बोला, यू हैव अमंग यू मैनी अ परचेज स्लेव्स, बोला कि तुम क्रिश्चियंस लोगों ने बहुत सारे लोगों को पैसा दिया, जब वो लोग पैसा नहीं चुका पाए तो तुमने उनको स्लेव बना के खरीद लिया। ठीक है, स्लेव का मतलब है उन लोगों को खरीद लेना। अब उनसे हम जो मन चाहे वो काम करवा सकते हैं, वो लोग मना नहीं करेगा। विच लाइक योर एसेस एंड योर डॉग्स एंड म्यूल्स, जो कि इंसान के तरह नहीं, तुम्हारे घर में खरीदे हुए डॉग्स एंड म्यूल्स की तरह रहते हैं। जैसे हम लोग खरीदा हुआ कुत्ता को रखते हैं, जैसे मन एसेस यानी डोंकीज काइंड ऑफ, तो जैसे हम लोग अपने एसेस और डॉग्स और म्यूल्स को अपने घर में कैसे भी ट्रीट करते हैं, म्यूल काइंड ऑफ डॉग ही होता होगा, ठीक है, म्यूल्स शायद कैट्स को बोलते हैं, ठीक है। विच लाइक योर एसेस योर डॉग्स एंड म्यूल्स यू यूज इन एब्जेक्ट एंड स्लेविश पार्ट्स, तुम उसको कैसे भी यूज करते हो, बुरी तरह से यूज करते हो, स्लेविश पार्ट्स में यूज करते हो उसको, कोई तुमसे क्वेश्चन नहीं करता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बिकॉज यू बॉट देम। और अगर कोई क्वेश्चन करे तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, मैंने खरीदा है, मेरा मन, मैं उसको कैसे भी ट्रीट करूं। शैल आई से टू यू, क्या मैं तुमको ऐसा कहूं, लेट देम बी फ्री, तुम लोग मुझे बोल रहे हो एंटोनियो के ऊपर मर्सी दिखाओ, छोड़ दो ये वो, अगर मैं बोलूं कि तुम लोग भी थोड़ा मर्सी दिखाओ और जितने भी स्लेव को तुम लोग अपने पास रखे उनको फ्री कर दो। ऐसे एंटोनियो तो कोई स्लेव को बनाया नहीं था, कोई किसी को स्लेव थोड़ी बना के रखा था एंटोनियो। एंटोनियो किसको बनाया था किसको नहीं, ये तो प्ले में नहीं लिखा गया, बट ब्रिटिशर्स लोग, क्रिश्चियन लोग, ऐसा होता था पहले उस जमाने में। आजकल तो हट गया स्लेवरी, पहले जमाने में ऐसा होता था। तो उसी को वो ऑब्जेक्ट, अब जैसे इंडिया जब गुलाम था तो इंडिया भी तो स्लेवी था ब्रिटिश रूल के अंदर, वही तो हो गया स्लेवरी। तो वही बोल रहे हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं, तुम लोग जैसे मेरे से मर्सी का उम्मीद लगा रहे हो, वही मर्सी अपने अंदर क्यों नहीं जगाते हो।
जब मुझे बोल रहे हो कि भाई एंटोनियो को छोड़ दो, माफ कर दो, तो तुम लोग जिसको पैसा दिया, जो तुम्हारा पैसा नहीं चुका पाया, वो लोग को क्यों स्लेव बना के रखे हो बॉस? उन लोगों को छोड़ो। केस तो वही है ना, मैंने एंटोनियो को पैसा दिया, वो नहीं चुका पाया, कहीं ना कहीं वो मेरा स्लेव है। अब मेरा मन, मैं उसके साथ कुछ भी करूं, मारू, काटू, जो भी करूं, दैट्स माई बिजनेस। वैसे ही जैसे तुम लोग करते हो, जब तुम लोग किसी को पैसा देते हो या कुछ करते हो, वो पैसा नहीं चुका पाता है, तुम लोग उसको स्लेव बना लेते हो। तो तुम लोग भी दया दिखाओ, मेरे से जब उम्मीद कर रहे हो तो तुम लोग भी ये दया दिखाओ, उन लोग को फ्री कर दो। मैरी देम टू योर हेयर्स, उन लोग को इक्वल राइट दो, अपना बेटा बेटी से उनका शादी करवा दो, दिखाओ दया, मेरे से मर्सी मांग रहे हो, मर्सी दिखाओ थोड़ा। वाई स्वेट दे अंडर बर्डन्स, वो लोग से क्यों इतना काम कराते हो दिन भर जानवर के जैसे। लेट देयर बेड्स बी एज सॉफ्ट एज योर्स, उनको भी उतना सॉफ्ट बिस्तर में सुलाओ जितना में तुम सोते हो, वो लोग को क्यों जमीन में सुलाते हो। एंड लेट देयर पैलेट्स, पैलेट से नहीं, ये ऊपर टंग के ऊपर वाला पार्ट, जॉ के ऊपर वाला, एंड लेट देयर पैलेट्स, इसको बोलते हैं ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। लेट देयर पैलेट्स बी सीजन्ड विद सच वाइन्स, और उनके मुंह में भी उतना ही टेस्टी खाना जाना चाहिए जितना तुम्हारे मुंह में जाता है। क्यों? दिखाओ मर्सी। यू विल आंसर, पर उस समय तुम लोग के मुंह से क्या आंसर निकलेगा? दे आर आवर स्लेव्स, सो डू आई आंसर यू। तो तुम लोग जब बोलोगे कि क्यों दिखाए, वो मेरा स्लेव है, तो मैं भी वही बोलता हूँ, क्यों दिखाऊं, एंटोनियो एक तरह से मेरा स्लेव है। So do I answer you, the pound of flesh which I demand of him is dearly bought. मैंने फ्री में नहीं लिया है, मैंने 3000 डकेट्स लिया है, और एंटोनियो ने मेरा पैसा टाइमली नहीं चुकाया, इसीलिए मांग रहा हूँ, और ये डियरली बॉट है, वो मेरा हो गया। अब मैं उसके साथ कुछ भी करूँ, मेरे पर कोई कंपल्शन नहीं है। इट्स माइन एंड आई विल हैव इट, वो मेरा है और मैं उसको लेकर दूंगा। इफ यू डिनाई मी, फाई अपॉन योर लॉ, अगर तुम मुझे मना करते हो तो इट्स शेम अपॉन द लॉ ऑफ वेनिस। देयर इज नो फोर्स इन द डिक्री ऑफ वेनिस, आई स्टैंड फॉर जजमेंट, आंसर शैल आई हैव इट। बोला कि अगर ऐसा तुम लोग मेरे को जोर जबरदस्ती करके मना करते हो, तो मैं जाके सबको ये बोलूंगा कि डिक्री ऑफ वेनिस, यानी जो वेनिस का लॉ बना है, उसमें कोई फोर्स नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उस कानून का। अब तुम लोग मेरे को ये बताओ, मैं जजमेंट के लिए खड़ा हूँ, मुझे जजमेंट यानी इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे और कोई बकवास करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड। क्लियर है यहाँ तक?